बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से ख़िताब किया, अपनी कौम से ख़िताब किया। ये कौम से ख़िताब नहीं था, ये अपनी कौम को धोखा देना था। किस खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया। और मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तानी कौम जो है ये इस तकरीर के बाद भी धोखे में ही रहेगी। मैं आज इस सारी तकरीर का पोस्टमार्टम करने लगा हूँ। एक तो सिफारती कामयाबी जो पाकिस्तान को मिली है वो ज़ाहिर है कि इंडिया को तो हज़म नहीं होगी। और इसमें बुनियादी किरदार जो है अब हमें अमेरिका का नज़र आता है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने बाकायदा अपनी तकरीर में कहा है कि मैंने धमकी दी कि अगर आप जंग नहीं रोकेंगे, सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर अमेरिका आप दोनों के साथ ट्रेड बंद कर देगा। अब इस तकरीर में नरेंद्र मोदी ने जो की है, इसमें ना तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है, ना उस हवाले से ये जिक्र किया है कि इस सीज़ फायर में डोनाल्ड ट्रंप ने या उनकी इंतज़ामिया ने या उनके अहदेदारों ने क्या किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में बल्कि पहले ये तकरीर सुन लीजिए। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And जी, तो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हैं ये पावरफुल एटमी ताकतें हैं, यानी पाकिस्तान को भी पावरफुल कहा है। इंडिया की तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि उसकी सारी सफारतकारी की मौत वाक़या हो गई। जब पाकिस्तान जैसे उसके नज़दीक, उसके बकौल एक कमज़ोर मुल्क है, तो उसको पावरफुल कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और बुनियादी मसला जो है, अब ज़ाहिर है कि सीज़ फायर अगर हो गया तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला फिर ट्रेड का था या फिर टेरर का था, दहशतगर्दी का था या तिजारत का था। कश्मीर का जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र नहीं किया। तनकीद का निशाना नहीं बनाया उन्होंने अपनी अमरीकी सदर को कि आप का क्या लेना देना है कि आप कश्मीर का मसला जो है इसमें सालसी की पेशकश करते हैं और आप कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला जो है ये मैं हल करूँगा। तो ये सफारती सुर्खी जो है ये अब ज़ाहिर है कि इंडिया में डिस्कस हो रही है। इंडिया का जो मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, उसमें सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं इस सारी तकरीर का जो है वो पोस्टमार्टम करने लगा हूँ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब अपनी तकरीर में अपने दिफाई सिस्टम का जिक्र किया, तो यहाँ पे उन्होंने मिज़ाइल का जिक्र किया, ड्रोन्स का जिक्र किया, लेकिन अपने जहाज़ों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया जो वेपन है उसकी धूम है और वक्त आ गया है कि ये वेपन जो है इसका तस्करा किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। फ्रांस का बना हुआ राफेल तैयारा जो पाकिस्तान ने मार गिराया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बताया जाता है कि 5 तैयारे मार गिराए, तो यहाँ पर वो ये जिक्र गोल कर गए। सुन लीजिए। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। मोदी साहब ने बहावलपुर और मुरीद के में जो मसाजिद को निशाना बनाया, जो मदारस को निशाना बनाया, अपने भारतीय शहरियों को धोखा देते हुए उन्होंने कहा कि 9/11 के वाक़यात, लंदन धमाके और भारत में जो बड़े बड़े हमले हुए हैं, इन सब के पीछे इन मराकज़ का हाथ था। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है।
दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। मोदी जी ने अपने शहरियों की आंखों में धूल झोंकते हुए कहा कि 100 खूनख्वार दहशतगर्दों को, जिनको वो आतंकवादी कहते हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये आज़ादाना घूम रहे थे और एक झटके में उनको ख़त्म कर दिया गया। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। सवाल यह है, भारतीय शहरियों से सवाल यह है कि आज वो क्या ये पता लगा सकते हैं कि हाफिज सईद किधर हैं, कमांडर सैयद सलाहुद्दीन किधर हैं, मौलाना मसूद अजहर किधर हैं, फजल रहमान खलील किधर हैं, जिनको मोदी जी कह रहे हैं कि एक झटके में उनको ख़त्म कर दिया गया है। ये साहिबान किधर हैं? ये मुख्तलिफ़ तंजीमों के जो रहनुमा हैं, क्या इनको लाशें दिखाई गई हैं? भारतीय शहरियों को ये बताया गया है कि जिन खूनख्वार दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को मोदी जी ने मारा, क्या उनमें ये लोग शामिल थे? मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान बौखला गया है और जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो साथ देने के बजाय उल्टा पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। फिर एक और जगह पे उन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स का जिक्र किया, पाकिस्तानी मिसाइलों का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तानी जहाज़ों का, पाकिस्तानी पायलटों का जो एक पेशा वराना उनकी महारत थी, उसका जिक्र करना वो भूल गए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये उनके जो ड्रोन्स और मिसाइल हैं, ये तिनके की तरह बिखर गए। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। तो भारतीय शहरियों, क्या वाकई पाकिस्तान तबाह हो गया? ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और आपके मोदी जी आपको कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तबाह कर दिया।
मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा और 10 मई की दोपहर पाकिस्तानी फ़ौज ने डीजीएमओ के साथ रब्ता किया, यानी इंडियन डीजीएमओ के साथ रब्ता किया, और तब तक हम पाकिस्तान में तबाही फेर चुके थे। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या ऐसा ही था? भारतीय शहरियों से मेरा सवाल है कि वाकई क्या ऐसा ही था? क्या पाकिस्तान ने रब्ता किया था या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने किरदार अदा किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले दुनिया को ये बता दिया था अपने ट्वीट में कि हमने कोशिश की है और पाकिस्तान राज़ी हो गया है, इंडिया भी राज़ी हो गया है, लेकिन मोदी जी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र गोल कर गए। मोदी जी ने अपने अज़ाइम भी बता दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाद पानी पाकिस्तानी फ़ौज देती रही है दहशतगर्दी को, और ये अगर सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, खुदा न खास्ता। और उन्होंने कहा कि जी टेरर और टाक और टेरर और ट्रेड और पानी और खून जो है ये एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते। तो क्या उन्होंने आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत दिया है? जो इंडिया में बड़े वाक़यात हुए हैं, क्या उनके पास इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं? जिस तरीके से ये सारी सूरत हाल हुई है, और ये अज़म उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया है कि वो कश्मीर पर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। सुन लीजिए ज़रा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो जनाब, सवालात बहुत हैं, और ये सवालात सिर्फ ये नहीं कि अब पाकिस्तान से उठेंगे और पाकिस्तान मेरे जैसे सहाफ़ी जो हैं ये सवाल उठाएंगे। ये सवालात उठाए जाने लगे हैं इंडिया के अंदर से। क्या अगर मसला ट्रेड का था और आपको अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी कि हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे अमेरिका के साथ, तो फिर आपने फौरी तौर पर रजामंदी जाहिर कर दिया, आप फौरी तौर पर सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। आपने कौन सा बड़ा हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, और फिर आप ये भी कहते हैं कि हम कोई जो है एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम इस चीज़ से ब्लैकमेल नहीं होंगे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो क्या वो जो पाकिस्तान ने एक इजलास हंगामी तौर पर तलब किया था नेशनल कमांड अथॉरिटी का, और जिसमें ये फैसला होना था कि पाकिस्तान के पास जो आखिरी ऑप्शन है एटम बम के इस्तेमाल का, एटमी हथियारों के इस्तेमाल का, तो क्या आप उस चीज़ से डर गए थे? क्या वाकई पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करने थे? क्या वाकई जो है आप इस ब्लैकमेलिंग में आ गए थे और अभी आप धमकी दे रहे हैं कि आइंदा हम किसी एटमी जो है वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे? तो क्या ये एक बड़ा सवाल जो है इसका जवाब भारतीय शहरी अपनी हुकूमत से नहीं लेंगे, अपने मोदी जी से नहीं लेंगे? तो ये सारे सवालात हैं। और अगर मसला ज़ाहिर है कि अगर दहशतगर्दी का था, आतंकवादी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी या टेररिज्म जो भी आप मतलब जो भी आप लफ्ज़ समझते हैं,
तो अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आपने सीज़ फायर पाकिस्तान के साथ कैसे कर लिया? पाकिस्तान पर आपने जब हमला किया तो आपके पास सबूत क्या था? इस वक्त आपके पास सबूत क्या है? आप अपने शहरियों को भले आप मीठी गोलियां खिलाएं, उनको कहें कि जी हमने खूनख्वार दरिंदे, खूनख्वार जो दहशतगर्द हैं उनको मार दिया, लेकिन मैंने जो नाम आपको बताए हैं क्या आज भी वो ज़िंदा हैं? ये आप सवाल अपनी सरकार से ज़रूर पूछिएगा और मुझे अपनी राय से भी ज़रूर नवाजा कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो जो है आपको पता है पाकिस्तान में तो देखी जाती है लेकिन इंडिया में भी देखी जाती है। और इसका सबूत यह है कि इंडिया से मेरे बहुत सारे नाज़रीन जो हैं ये मुझे कमेंट में राय का इजहार करते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, उनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये मसला आपने अमेरिका के कहने पर हल किया है? अगर अमेरिका के कहने पर किया है तो फिर आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र क्यों नहीं किया? अगर आपको अच्छा नहीं लगा ये दबाव, ये धमकी उनकी अच्छी नहीं लगी, तो अपनी तकरीर के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर आपने थोड़ा सा रगड़ा लगाना था डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब कौम से ख़िताब किया तो उन्होंने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, कश्मीर के मामले को उन्होंने सही तरीके से पेश किया, सफारती जिस तरीके से पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है उसका सही तरीके से जिक्र किया, उन्होंने चीन का शुक्रिया अदा किया। आपने तो किसी इत्तेहादी मुल्क का शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने तो एक बार फिर गरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए मेड इन इंडिया जो हथियार हैं उसका आपने जिक्र किया, अपने मार गिराए गए जहाज़ों का आपने जिक्र नहीं किया, जहाँ पर आपकी इसराइल की, रूस की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी को मार पड़ी उसका आपने जिक्र नहीं किया। और मसला बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि क्या टेररिज्म का था या मसला ट्रेड का था? आपने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तकरीर में माफ़ क्यों किया है? ये वो सवालात हैं जो इंडियंस आपसे पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।